हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं बीजीसी 132 ब्लॉक 2 यूनिट 3। तो एग्जाम आपके बहुत ही पास है, तो उसके रिलेटेड मैंने एग्जाम ओरिएंटेड मतलब जो भी एग्जाम को फोकस करते हुए मैंने आपके लिए जो भी है लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं और पीडीएफ भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीडीएफ का, और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसका मैं क्वेश्चन आंसरिंग सेशन जो है वो मैं लाने वाला हूं बहुत जल्द। ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड जो कि आने वाले दिसंबर के लिए है। ठीक है, तो उसमें सारे सब्जेक्ट मतलब जो भी हम लोग कवर अप कर रहे हैं उस कवर अप किया हुआ जो भी टॉपिक्स है उसके रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब आपको लगता है कि आप यहां से कर सकते हैं, तो वो चीज मैं लाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले बात ये आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे व्यूअर्स है जो मेरे जो वीडियोस देखते हैं पर यार सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट जरूर करना है। हम लोगों ने कवर अप किया था पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की बारी है जो कि हमारा एंड पार्ट है। बहुत ही कम समय में हम लोग कोशिश करें कि बहुत छोटा छोटा वीडियो पूरी मतलब इंपॉर्टेंट चीजों के साथ और पूरी पैक्ड अप मतलब जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है या फिर जो पढ़ने लायक है उसी चीज को हमने उसी चीज को आपके लिए अच्छे से लाया है, जो कि कंप्लीट हिंदी समरी है विद पीडीएफ है। जो भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड है, जो भी टॉपिक्स में जो भी एग्जाम पर ओरिएंटेड है, हर एक चैप्टर से भी एग्जाम रिलेटेड वीडियोस है या फिर एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वही टॉपिक हमने यहाँ पे पिकअप किया हुआ है। ठीक है, बाकी और कुछ जो भी अलग चीजें पढ़ने की जो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आपके मटेरियल जो भी आते हैं रिसोर्स मटेरियल बहुत ज्यादा कुछ दिया रहता है तो वहां से क्वेश्चन उत्तर नहीं बनते हैं, जहां से बनने लायक है वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पे बने रहिए, चलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, चलते हैं। ये दो पार्ट हम लोगों ने कवर अप कर दिया था। एमके नायक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद राजा राव जी के बारे में भी पढ़ा था, इंग्लिश का कैसा रोल है और आपका इंडियन राइटिंग जो है कैसे इंग्लिश में लिखा गया था या फिर क्या क्या चीजें बताई गई सब डिस्कस किया गया है। मेरे जो भी अगले वीडियोस है प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कंठपुरा के बारे में भी नहीं देखा था। अभी हम लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ये क्वेश्चन बनता ही बनता है मैक्सिमम टाइम में, ज्यादातर चांसेस होते ही हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो चीज है, यहाँ पे द इंग्लिश लैंग्वेज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल रोल इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, The English language plays a significant role in India, impacting education, employment, communication and cultural exchange। तो भी इंग्लिश लैंग्वेज जो है सोशल रोल मतलब सोसाइटी में क्या रोल प्ले करती है? एडुकेशन में प्ले करती है ऑफ कोर्स, एम्प्लॉयमेंट में प्ले करती है ऑफ कोर्स, कम्युनिकेशन में बात करने में, कल्चरल एक्सचेंज है, डांस वगैरह वगैरह सब कुछ है। इट इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स मेकिंग इट पावरफुल टूल फॉर सोशल मोबिलिटी, नेशनल कोहेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। मतलब ये देखिए नेशनली या फिर ग्लोबली बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि हर किसी कंट्री के लोग को समझ में आता है। सोशली बोलिए, एम्प्लॉयमेंट के तरीके से बोलिए, हर जगह इंग्लिश ही है, पता ही आपको चल ही जाता है। हियर अ क्लोजर लुक एट द सोशल रोल्स ऑफ इंग्लिश। अब सोशल रोल क्या क्या इंग्लिश में है देखते हैं। ब्रिज लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। बेसिकली क्या लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, बात करने का जरिया है। विथ इंडियाज linguistic diversity over 1600 language spoken। ठीक है, English serves as link language facilitating communication between people from different linguistic backgrounds। This is particularly important in government, media and large corporations where English is commonly used for ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, डिस्कशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये पॉइंट आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में बता दे रहा हूं मैं आपको। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि बहुत जगह रोल प्ले करती है। बेसिकली ये दूसरे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का रोल पार्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा कि हम साउथ इंडिया में जाते हैं बहुत लोग। ठीक है, तो वहां पे लोगों को ना उनकी लैंग्वेज आती है, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया। तो हम लोग जो बाहर से जाते हैं नॉर्थ ईस्ट मतलब हमारे जो नॉर्थ के लोग हैं या फिर ईस्ट वेस्ट के लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे जाकर इंग्लिश ही ज्यादातर डिस्कस करते हैं। और इंग्लिश हमारा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज भी, ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं है खैर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में काम आता है। ठीक है, ऑफिस कोई भी डॉक्यूमेंट्स में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर हो। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। लैंग्वेज इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है जो कि हायर एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी देती है हमारे को। इंग्लिश इज द प्राइमरी मीडियम इन मोस्ट Indian higher education institutions, especially fields like science, engineering, medicine and law. Proficiency in English opens door to opportunities in these fields and it is often a prerequisite for competitive exams and scholarships
As a result, English has become synonyms with access to better education and economic opportunities. तो बेसिकली क्या है, लैंग्वेज एक हायर अपॉर्चुनिटी में भी देखा जाता है। तो हम लोग पहले से भी देखते हैं कि कंठपुरा में जो कि राजा राव जी ने इंग्लिश को ही महत्व दिया, इंग्लिश के थ्रू से लिखने की कोशिश की है। तो ये रिलेट करिएगा आप लोग लिखते समय, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूरत होती है, मतलब बहुत जगह पे देखिए कि एक हायर एजुकेशन में भी इंग्लिश का ही बोलबाला रहता है। अगर आप कोई भी मीडियम में पढ़े हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, हिंदी मीडियम हो, गुजराती मीडियम हो, चाहे कोई भी मीडियम में आपने पढ़ा हो, चाहे लास्ट ऑफ ऑल आपको क्या करें, इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हो गया, वो आपने इंग्लिश में ही देना होता है, ठीक है। सोशल मोबिलिटी एंड प्रेस्टीज, फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज मोस्ट एसोसिएटेड विद सोशल स्टेटस इन इंडिया। English speaking skills can lead to higher paying jobs, especially in sectors like information technology, finance, and multinational corporations. For many, learning English is a means of upward social mobility, as it provides a competitive edge in an increasingly globalized job market. अब देखिए इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, जो इंग्लिश जानता है हम समझते हैं कि हाँ भाई ये इंग्लिश जानता है, इंग्लिश बोल रहा है करके इसकी स्टेटस बहुत ही अच्छे खानदान से बिलोंग करता होगा, ये है वो है, तो हमारे सोच विचार बदल जाते हैं इंग्लिश को देखते हुए। यही कि लोगों में नॉट ओनली फॉर इन द प्राइवेट सेक्टर्स ऑल्सो दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द जॉब सेक्टर्स। ओके एज पर लाइक इफ यू आर वेरी फ्लुएंट in English, like that you can talk in English and you can do everything in English. You are speaking power is very good, your writing things is very good, so company will easily hire you, right? Like तो कंपनी आपको जल्दी से जल्दी हायर कर लेती है। रोल इन अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो चेंज अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में क्या रोल है। इंग्लिश इज मोर कॉमनली स्पोकन इन अर्बन सेंटर्स, अर्बन मतलब शहरों में, where globalization and technology driven industries has concentrated. It is the language of internet, international business, global media, connecting urban Indians to global markets and ideas. English role in this urban environment influence migration patterns and creates aspiration for learning English in rural areas. देखिए इंग्लिश नॉट सिर्फ ओनली पहले के जमाने में लोग इंग्लिश लाते थे, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे एम.के. नायक जी के बारे में पढ़ा है, इससे पहले राजा राव जी के बारे में पढ़ा है, तो उन्होंने इंग्लिश को बहुत अच्छा महत्व दिया है। तो इसके कारण से क्या हुआ, अभी हमारे क्या है कि लोग इंग्लिश को ज्यादा फोकस करते हैं, इंटरनेट में इंग्लिश चाहिए, ग्लोबल बिजनेस में इंग्लिश चाहिए, देश दुनिया में घूमने के लिए इंग्लिश चाहिए। तो ये ग्लोबलाइजेशन है, मतलब कोई भी कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी के साथ, तो इंग्लिश के अलावा नहीं होता है, ठीक है। इंपैक्ट ऑन कल्चरल एक्सचेंज, अब कल्चरल के एक्सचेंज में इंग्लिश कैसे रोल प्ले करता है। इंग्लिश हैज अलाउड इंडियन राइटर्स, आर्टिस्ट एंड फिल्म मेकर्स टू रीच ग्लोबल ऑडियंसेस। इंग्लिश ने ही इंडियन राइटर को, आर्टिस्ट को, फिल्म मेकर को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने में मदद की है। आजकल हम लोग वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, उसमें कैप्शन इंग्लिश में दिया रहता है ताकि हर जगह के लोग, हर रीजन के लोग आसानी से समझ पाए, ठीक है। शेयरिंग इंडिया कल्चरल रिचनेस इंटरनेशनली, तो हम अपने इस चीज के माध्यम से क्या करते हैं, हमारे इंडियन कल्चर और रिचनेस को दुनिया तक पहुंचाते हैं। लिटरेचर, मूवीज एंड मीडिया प्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश हेल्प ब्रिंग इंडियन स्टोरीज टू द वर्ल्ड। तो ये भी जो भी हमारे मीडिया हो गए, हमारी स्टोरीज हो गई, हम इंडिया मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये ग्लोबल ऑडियंस तक जाती है, हमारी स्टोरीज पहुंचती है। अगर ये इंग्लिश नहीं होता तो ग्लोबल ऑडियंस तक नहीं जाती, हमारे में ही इंडिया में सीमित रहती, तो इसमें बिजनेस भी नहीं होता। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिस फॉस्टर्स क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग। हाउएवर दिस ग्रोइंग यूज ऑफ इंग्लिश हैज आल्सो स्पार्क्ड डिबेट्स अराउंड प्रिजर्विंग रीजनल लैंग्वेजेस एंड बैलेंसिंग इंग्लिश इन्फ्लुएंस विथ लोकल आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कहा ये भी जाता है कि देखिए लोकल आइडेंटिटी में, ठीक है, इन्फ्लुएंस इंग्लिश मतलब बैलेंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि देखिए लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स भी ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि इंग्लिश हम लोग अपने ज्यादा, आप लोगों ने इंग्लिश को महत्व दे दिया है, हमारी रीजनल लैंग्वेज कम हो गई है, लोग बोलते नहीं है, लोग चलते नहीं है, हर जगह लोग इंग्लिश से बात करते हैं हर जगह। पर एक्चुअली ये चेंज है, ये कुछ नहीं है, हमें किसी लैंग्वेज को छोटा नहीं करना है, किसी लैंग्वेज को बड़ा नहीं करना है, ये एक चेंज है, ये होना ही। अगर आपने चेंज नहीं लाओगे अपने अंदर में, आप डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, आप कंपटीशन में नहीं जा पाओगे, आप इंटरनेशनली नहीं जा पाओगे, ग्लोबल तरीके से ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, पर आजकल क्या है, इंग्लिश बैलेंस भी कर रहा है, ठीक है। लोकल आइडेंटिटी को अपग्रेड करने में इंग्लिश के थ्रू से हम लोकल आइडेंटिटी को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि लोगों को हमारे बारे में पता चले, ठीक है। तो यही है रोल ऑफ क्या है, द इंग्लिश लैंग्वेज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ इंडिया, रोल इन इंडिया। तो इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में कैसे रोल पार्ट करता है, इसके साथ में आप जो पुराने एम.के. नायक जी, उनकी कुछ एम.के. नायक राजा राव जी है, उनके भी कुछ पार्ट जोड़ सकते हैं, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ हार्ड नहीं इसमें। नेक्स्ट में जो वीडियोस लाने वाला हूं, अभी आते ही रहेगा वीडियोस, डरने वाली कोई बात नहीं है। और आप मेरा जो फेसबुक पेज है, इग्नो अकेडमी का जो फेसबुक पेज है,
ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं इग्नो एकेडमी का जो आपका फेसबुक पेज है, यही सब जो मेरा लोगो है वही सिंबल दे रखा है, मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, वहां पे आप जाइए, मेरे से जुड़िए, वहां से जाके आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। अगर आप वहां आते हैं तो प्लीज लाइक करिए पेज को और मुझे एक नोटिफिकेशन जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर आपने शेयर करना है दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रही। देखिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से रिजल्ट स्कोर कर पाए, और ऑफकोर्स 70 to 80% आप आराम से स्कोर कर लेंगे अगर आप लिख लेते हैं तो। जो मैं समझा रहा हूं पढ़िए, ध्यान दीजिए, उसी को प्रैक्टिस में डालिए, बाकी कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, बाकी मैं और भी लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स मैं कोशिश करूंगा कि इग्नो के सारे जितने भी है यहीं पे आपको मिले। ठीक है, तो आपके जितने भी दोस्त हैं इग्नो में पढ़ते हैं उनको कनेक्ट कीजिए। और हाँ, आप लोगों को बहुत लोग मिलेंगे जो कि बोलते हैं कि हाँ इग्नो ये है वह है, नहीं ऐसी बात नहीं। इग्नो बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सोच रहे हैं तो इग्नो के जैसा कुछ नहीं है। इग्नो से ग्रेजुएशन करिए या फिर एमए करिए, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, हाँ डिलेज होते हैं प्रोसेस में, वो तो कहीं पे भी होते हैं, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी स्टूडेंट्स संख्या है तो डिले तो होंगी। ठीक है, तो थोड़ी बहुत डिले होती है, पर विश्वास करिए आप यहां से निकल जाइएगा तो आप कहीं पे नहीं रुकिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, हमारे जो भी है नेक्स्ट जो यूनिट 4 जो है उसमें मिलेंगे, ब्लॉक 2 का यूनिट 4 उसमें मिलेंगे। साथ ही में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी ला रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप बने रहिए चैनल पे। जो भी चैनल में दोस्त आते हैं प्लीज चैनल को क्या करना है मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, आप जानते हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और मेरी प्लेलिस्ट में ऐसे आपको मिल जाएंगे फोटोज, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे ऐसे वाले आपको चित्र मिल जाएंगे देखने के लिए। पूरे BGC 132 का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, 1 to 1 वीडियो आते जा रहे हैं। और ये मेरा लोगो है, ये चैनल लोगो जरूर आपने देख लेना है। और मेरे को आप जानते हैं, मेरी वॉइस आप जानते हैं, फेसबुक में आप चले जाइए, इस पेज इसके साथ में इग्नो अकेडमी है, जुड़ जाइए। ठीक है, और बहुत सारे, अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट टाइम से आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया करूंगा, तो आपको क्या होगा, ज्वाइन होने में सुविधा होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छे से रहिए, ध्यान से रहिए, और एग्जाम के लिए थोड़ा मेहनत कीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 11-12 मिनट 15 मिनट खर्च करिए अपना, और अपना फर्स्ट क्लास रिजल्ट 70 से 80% लेके जाइए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन अच्छा रहे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू।